भागो रानो बहन भागो। अपनी बूढ़ी माँ और नन्ही गुड़िया को लेकर तुरंत यहाँ से उड़ जाओ। वो दुष्ट शिकारी तुम्हारे मीठे गन्ने के घर को जलाकर राख करने आ गया है। नहीं कालू भाई, मैंने अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी के साथ दिन रात एक करके ये घर बनाया है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेवकूफ चिड़िया, अब तेरा ये महल नहीं बचेगा। अगर बचना चाहती है तो चुपचाप मेरे जाल में आ जा, वरना तेरे इस सुंदर घर को जलाकर धुआं धुआं कर दूंगा। माँ, माँ बचाओ! वो तो शिकारी हमारी तरफ बढ़ रहा है। उसकी कुल्हाड़ी हमारे घर पर पड़ने ही वाली है। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारी महीनों की मेहनत पल भर में तबाह हो जाएगी। आज नहीं बचोगे पक्षियों। ये अनोखा मीठा घर अब टूटेगा और इसके गन्ने बाजार में बिकेंगे। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। शिकारी जैसे ही कुल्हाड़ी चलाता है, रानो चिड़िया हिम्मत से उसके सामने आ जाती है। रुक जाओ शिकारी, इस गन्ने के घर तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारी एकता का सामना करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो कि हम अकेले हैं? नहीं, मेरे दोस्त आ रहे हैं। आखिर शिकारी रानो के गन्ने के घर के पीछे क्यों पड़ा था और ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण चिड़िया को गन्ने से ही अपना महल बनाना पड़ा? आइए देखते हैं। शुरुआत से कुछ दिन पहले रानो चिड़िया अपने हरे भरे खेत में उदास बैठी थी। उसके खेत में लंबे, रसीले और मीठे गन्ने लहरा रहे थे। रानो के साथ उसकी बूढ़ी माँ और नटखट बेटी गुड़िया चिड़िया भी वही थीं। माँ देखो, आज हमारे गन्ने कितने चमकदार और रसीले लग रहे हैं। क्या आज हम बाजार जाकर इन्हें बेचेंगे? मुझे नए खिलौने चाहिए। नहीं गुड़िया, पिछले 3 दिनों से मैं बाजार के चक्कर लगा रही हूँ। कोई भी हमारे गन्ने खरीदने को तैयार नहीं है। मंडी में पहले से ही बहुत गन्ने आ चुके हैं। लेकिन माँ, अगर गन्ने नहीं बिकेंगे तो हमारी मेहनत का क्या होगा? क्या ये सब सड़ जाएंगे? उदास मत हो रानो बेटी, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर गन्ने बिक नहीं रहे तो हम इनका इस्तेमाल अपने लिए क्यों ना करें? अपने लिए? माँ, इतने सारे गन्नों का हम क्या करेंगे? ये तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। माँ, माँ, मुझे एक विचार आया। क्यों ना हम गन्नों से अपने लिए एक सुंदर और मीठा सा घर बना ले? बारिश का मौसम भी आने वाला है और हमारा पुराना घोंसला हवा में हिलता रहता है। गन्ने का घर? वाह गुड़िया, ये तो तुमने बहुत ही अनोखा और शानदार विचार दिया। हाँ रानो, गन्ने तने से बहुत सख्त होते हैं। अगर हम इन्हें मजबूती से बांध दे तो ये सबसे मजबूत और मीठा घर बनेगा। अगली ही सुबह से पूरा परिवार काम में जुट गया। घर बनाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। गुड़िया, तुम और दादी सूखी मजबूत घास और लचीली बेलें ढूंढ कर लाओ। मैं मजबूत गन्नों की कटाई करती हूँ। ठीक है माँ, मैं सबसे मजबूत बेल लेकर आती हूँ, जिससे हमारा घर आंधी में भी ना हिले। और मैं दीवारें सीधी खड़ी करने में मदद करूंगी। रानो बेटी, पहले 4 मोटे गन्नों को नींव की तरह जमीन में गाड़ दो। रानो ने मजबूत गन्नों को चारों कोनों में लगाया। फिर गन्नों की लंबी लंबी दीवारें बनाई जाने लगीं। माँ, गन्नों को एक दूसरे से सटाकर बेलों से कसकर बांधना होगा, ताकि हवा या बारिश का पानी अंदर ना आ सके। बिल्कुल सही। और छत के लिए हम गन्नों के चौड़े पत्तों को आपस में बुनकर एक ढलानदार छप्पर बना देंगे। दादी देखो, हमारी रसोई तो कितनी सुंदर लग रही है। क्या मैं खिड़की के पास 2 छोटी गन्ने लगा दूं? हाँ बेटा, खिड़की और दरवाजे के लिए भी जगह छोड़ दो। ये घर तो पूरे जंगल में सबसे अनोखा और खूबसूरत दिखेगा। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गन्ने का एक बेहद खूबसूरत, मजबूत और मीठा घर बनकर तैयार हो गया। उसी जंगल के पास एक चालाक और लालची मानव शिकारी रहता था। वो दंगल के पक्षियों और जानवरों को परेशान करने के लिए जाना जाता था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र रानो चिड़िया के गन्ने के घर पर पड़ी।
अरे वाह, ये कैसा अजीब और चमकदार घर है, गन्नों से बना घर। अगर मैं इस घर को तोड़ दूं और सारे गन्ने ले जाकर शहर में बेचूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इन चिड़ियों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। शिकारी कुल्हाड़ी और बड़ा जाल लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। माँ, दादी, देखो, वो दुष्ट शिकारी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर हमारे घर की तरफ आ रहा है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हम छोटी चिड़िया उस भारी कुल्हाड़ी वाले इंसान का सामना कैसे करेंगे? घबराओ मत माँ, हम हार नहीं मानेंगे। मैं तुरंत अपने दोस्तों को बुलाती हूँ। रानो उड़कर गन्ने के घर की छत पर गई और अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाने लगी। कालू भाई, मिट्ठू भाई, जल्दी आओ, शिकारी हमारे गन्ने के घर को नुकसान पहुंचाने आ रहा है। रानो की आवाज सुनते ही पेड़ की ऊंची डालियों से उसका वफादार दोस्त कालू कौवा और चतुर मिट्ठू तोता तुरंत उड़कर आ पहुंचे। रानो बहन, चिंता मत करो, जब तक कालू कौवा जिंदा है कोई तुम्हारे गन्ने के घर को छू भी नहीं सकता। हाँ रानो, उस शिकारी को अपनी चालाकी का मजा चखाने का समय आ गया है। बताओ, क्या योजना है? कालू भाई, तुम अपने कौवों की टोली को बुलाओ। मिट्ठू भाई, तुम तोतों के झुंड के साथ शिकारी का ध्यान भटकाओ। हम इसे गन्ने के घर के पास भी नहीं फटकने देंगे। काव काव, समझ गया रानो। दोस्तों, इस दुष्ट शिकारी पर हमला करो। शिकारी जैसे ही गन्ने के घर के पास पहुंचा और उसने कुल्हाड़ी उठाई, आसमान में कौवों और तोतों का बड़ा झुंड मंडराने लगा। हटो यहाँ से बेकार पक्षियों, वरना सबको मार गिराऊंगा। पकड़ो, इसके सिर पर निशाना लगाओ, इसे जंगल से भगाओ। काव काव काव। कालू कौवे ने शिकारी के सिर पर झपट्टा मारा और उसकी टोपी उड़ा दी। वहीं तोतों के झुंड ने शिकारी की आंखों के सामने पंख फड़फड़ाकर उसे अंधा सा कर दिया। अरे मेरी टोपी, मेरी आंखें, ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। तभी रानो चिड़िया और उसकी बूढ़ी माँ ने मिलकर छत पर रखे सूखे गन्नों के छिलके और छोटे कंकड़ों की बौछार शिकारी पर कर दी। लो शिकारी जी, थोड़ा कंकर पत्थर का नाश्ता भी कर लो। हमारे घर की तरफ आए तो और मार पड़ेगी। ये पक्षी तो बहुत खतरनाक है। इनकी एकता बहुत भारी है। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिकारी अपनी कुल्हाड़ी और जाल वहीं छोड़कर उल्टे पैर शहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। शिकारी के भागते ही पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी पक्षी चहकने लगे। देखा रानो बहन, भाग गया ना दुष्ट शिकारी। अब वो कभी इस गन्ने के घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हाँ रानो, जब तक हम सब दोस्त एक साथ हैं, कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आज तुम ना होते तो हमारी महीनों की मेहनत और हमारा गन्ने का घर बर्बाद हो जाता। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में काम आए। आओ बच्चों, इस खुशी के मौके पर हमारे मीठे गन्ने के घर का रसीला स्वाद चखो। हाँ, सब मिलकर हमारे नए और मीठे घर का उत्सव मनाएंगे। इसके बाद रानो चिड़िया, उसकी बूढ़ी माँ, गुड़िया, कालू कौवा और मिट्ठू तोता सब मिलकर खुशी खुशी गन्ने के घर में रहने लगे। रानो का वो अनोखा गन्ने का घर पूरे जंगल में एकता, समझदारी और सच्चे दोस्तों की मिसाल बन गया।